सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, भरतौ भजता मध्य यौवन राज्य मकंटकम। मेरे बेटे के लिए अकंटक राज्य चाहिए मुझे। देव एक बर भरत ही टिका। मेरे मन में ऐसा आ रहा है, ये मांग लूं आपसे। और इतना कहते ही वह मुकुट अपने हाथों में लेकर उसे चूमने लगेंगे। हे राजन, ध्यान रहे, अब आप राजा नहीं रहे। हे राजन, अब आप राजा नहीं रहे। धीरे से कांधे से उन्होंने उत्तरीय उतार लिया, राज उत्तरीय, रत्न जड़ित राज उत्तरीय, जो चक्रवर्ती सम्राट पहनते थे। पूरी धरती का स्वामी, वो समूची वसुधा का एकमात्र भोक्ता दशरथ, जिस राज उत्तरीय को पहनते थे, जो इंद्र ने उन्हें दिया था, ये कहकर कि इस धरती के भी आप स्वामी तो हैं ही, पर स्वर्ग के भी राजा आप ही हैं। ये अपना उत्तरीय आपको प्रदान करता हूं, ये आप पहने, आपके द्वारा हमारा स्वर्ग सुरक्षित है, ये सम्मान मैं आपको देता हूं। हौले से कांधे से सर का लिया रानी ने वह उत्तरीय राज वस्त्र रत्न जड़ित, ये कहकर वो सुंदर वस्त्र कि इसे तो राजा ही पहनते हैं ना, इस पे तो अब आपका अधिकार नहीं रहा, इस पर तो अधिकार मेरे भरत का है। धीरे से हाथ से अंगूठी उतार ली रानी ने, ये कहकर कि ये ज्येष्ठा मध्यमा में जो राज मुद्रिका है, जिससे आप स्टैंप करते हैं, मुद्रिका माने मोहर लगाते हैं किसी विशेष अधिकार पत्र पर, वो अधिकार आपका तो नहीं रहा। अब आप कैसे मोहर लगाएंगे? अब आप कैसे आदेश अनुदेश देंगे? अब आपको आज्ञा देने का तो अधिकार रहा ही नहीं। जब राजा ही नहीं रहे आप, तो ये भी क्या रखोगे आप? लाओ हमें दो। कितनी निष्ठुर हो गई रानी। भाई मैं रानी के पक्ष में हूं, ये रानी नहीं कर रही है, ये देवताओं का बल है। देव किसी की बुद्धि हर लें तो ऐसा होता है। राजपत्र पर कोई आज्ञा पत्र, अनुदेश पत्र, कोई विशेष कोई आदेश पत्र, वो अधिकार पत्र जिस पर आप मोहर लगाएंगे, स्टैंप करेंगे, इससे ही तो करेंगे। ये मुझे दो, राजवस्त्र मुझे दो। और उनके हाथ से धीरे से वो राजदंड भी ले लिया रानी ने, ये कहकर कि इसके भी तो अधिकारी आप नहीं हैं। और रानी ने ऐसी बात कह दी कि राजा बिल्कुल नहीं घबराए। रानी ने कहा कि अब राजा नहीं रहे। तो राजा ने मनी मन कहा कि वो तो मैं पहले से ही त्याग चुका हूं, कि अब मैं राजा नहीं हूं। और राजा का धैर्य देखिए, राजा ने एक पल में ही अपने मन को संभाल लिया कि कोई बात नहीं, राम को समझाया जा सकता है। मुनियों के बीच जाकर कहूंगा कि मैं धर्म के कारण हार गया, मैंने धर्म को तो बचाया है ना। मेरी पत्नी ने मुझे छल लिया, ठग लिया। मेरी पत्नी नहीं मुझे ठगाए तो ठग कर भी तो मेरी संपत्ति मेरे ही पुत्र के पास है। दूसरा पुत्र और राम मेरे दोनों पुत्र, राम और भरत तो मेरे लिए नेत्र हैं, एक जैसे ही हैं, दोनों में कोई भेद नहीं है। तो उस संपदा को देखकर भी, जो इतनी बड़ी संपदा कि मेरे एक नहीं दूसरे पुत्र के पास जा रही है, राजा भयभीत नहीं। लोभन राम राज कर बहुत भरत पर प्रीत, मैं बड़ी छोटी विचार दिए करत रहूं नृपनीत। तो एक मन में कष्ट जरूर रहा राजा के कि इतना प्रपंच करने की जरूरत क्या थी। महादेव की शपथ, राम की शपथ, इतना क्रोध, इतना विजातीय भाव, इतनी दूरी, इतना द्वेष, ऐसी कटुता, संबंधों में एक अविश्वास क्यों पैदा किया गया? भरत को ही राज्य देना था, भोर में बताती, दोपहर में बताती, एक बार मन से कह देती। लेकिन मैं राम के सामने कैसे जाऊंगा? राम से नेत्र कैसे
मेरे मिलेंगे? मैं गुरुदेव के सामने कैसे खड़ा होऊंगा? प्रजा को कैसे मुंह दिखाएंगे? और मनी मन विचार कर लिया राजा ने कि अब गुरुदेव के आश्रम में जाकर सन्यास लेंगे। सन्यास में मौन में रहूंगा, शांत रहूंगा, निर्वैद्य रहकर जीवन भर समाधि का अभ्यास करते हुए प्रजा से कभी नहीं मिलूंगा, क्योंकि प्रजा से मिलने की तो का साहस है नहीं मुझ में। और अब ये दूसरा कोई वर मांगेगी तो मुझे तो पता ही लग गया है, मेरे प्राण मांगेगी। दूसरे वर में तो मेरे हथेली पे ये विष ही तो रखेगी, और क्या रखेगी? तो वो कोई बड़ी बात नहीं। विष भी खाया जा सकता है या प्राण दिए जा सकते हैं। ये देश त्याग की बात कहेगी, मैं कर दूंगा, गुफा में चला जाऊंगा। लेकिन अब बहुत व्याकुल है मन दशरथ का। वो कहते हैं अब देर न कर रानी, वो जो दूसरा वर है वो भी मांग। क्या मांग? तो अब बिल्कुल देर न कर रानी। और मंथरा ने समझाया कि दूसरा वर मांगते ही इनके प्राण जा सकते हैं, तो ध्यान रखना इनके प्राण न चले जाएं, नहीं तो कौन कहेगा कि राम को वनवास हो गया, भरत को राज्य मिल गया। तो धीरे से इन्हें संभालते हुए, इनमें फिर से प्रीति पैदा करते हुए, इनका आदर करते हुए धीरे से वर मांगना है दूसरा। मांगहु दूसर बर कर जोरी, मांगहु दूसर बर कर जोरी, पूर्वोनाथ मनोरथ मोरे, पूर्वोनाथ मनोरथ मोरे। मांगहु दूसर बर कर जोरी, पूर्वोनाथ मनोरथ मोरे। नव पंच च वर्षाणि दंडकारण्यमाश्रितः, मांगहु दूसर बर कर जोरी, पूर्वोनाथ मनोरथ मोरे। दूसरा वर, नव पंच च वर्षाणि दंडकारण्यमाश्रितः, चिराजनधरौ धीरौ रामो भवतु तापसः, रामो भवतु तापसः, रामो भवतु तापसः। दूसरा वर, राम तपस्वी बने। दूसरा वर, वलकल धारण करें, जटाजूट रहें। दूसरा वर, मोतियों की माला उतारें, कोई एक भी आभूषण अंग पर न रहे, मुनि वेश धारण कर, तपस्वी का वेश बनाकर। दूसरा वर कौन सा है? मांगहु दूसर बर कर जोरी, मांगहु दूसर बर कर जोरी, पूर्वोनाथ मनोरथ मोरे। तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी, 14 बरस राम वनवासी। नव पंच
च वर्षाणि दण्डकारण्यमाश्रितः चिराजनधरौ धीरौ रामौ भवतु तापसः। तापसः 14 बरस राम तपस्वी बनकर जंगल में रहें, गुरु के आश्रम में नहीं, गंगा तट पर नहीं, सरयू के तट पर नहीं, घोर जंगल। कंदमूल फल लें, वहां शाक लें, बिछौना पत्ते का बनाएं, शैया नहीं होगी, खटिया नहीं मिलेगी, कोई किसी का वो सहयोग नहीं लेंगे, सहायता नहीं भेजी जाएगी, यहां से द्रव्य और धन नहीं भेजा जाएगा, सचिव सेवक साथ कोई नहीं जाएगा, कोई नौकर चाकर नहीं जाएगा।